कहानी की शुरुआत होती है एक हाई सिक्योरिटी जेल से, जहां कई सारे डेंजरस कैदी कैद हैं और उन्हीं में से एक है रे, जो पिछले 10 दिनों से इस जेल में कैद है। रे चाहते का सिक्योरिटी अलार्म बज उठता है और यह सुनकर गार्ड्स भी वहां आ जाते हैं और रे की इस लड़ाई के कारण अब उसे डार्क सेल में डाल दिया जाता है। यहाँ आकर रे देखता है कि इस रूम में तो चारों ओर सीसीटीवी कैमराज हैं और कुछ था यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ एक टॉयलेट। और अब रे भी यहाँ आकर थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गया, क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि अगर उसे यहाँ से बाहर निकलना है तो पहले मरना पड़ेगा, तब जाकर उसकी डेड बॉडी को बाहर श्मशान घाट तक ले जाया जाएगा। लेकिन रे भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं जो इतनी जल्दी हार मान ले। अब रे जानता है कि उसे यहाँ से भागना है तो पहले गार्ड्स वगैरह की रूटीन को चेक करना होगा और दूसरा बाहर किसी भरोसेमंद साथी का होना जरूरी है। अब रे पहले तो गार्ड एक दिन खाना खा रहा था, तभी उसकी नजर खाने के साथ आई दूध के पैकेट पर गई तो उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया। वह नोटिस करता है कि उसमें एक पतली प्लास्टिक शीट लगी हुई है। रे को आइडिया आया और उसने चालाकी से वह प्लास्टिक की शीट डिजिटल लॉकिंग डिवाइस पर लगा दी और जब गार्ड ने सेल का दरवाजा खोला तो शीट के ट्रांसपेरेंट होने के कारण उसके फिंगरप्रिंट शीट पर छप गए। और अब रे ने पैटर्न को समझा और अब क्या था, रे ने इस डिजिटल लॉकिंग डिवाइस को चुटकियों में क्रैक कर लिया और फिर वह वेंट के रास्ते से होकर पास ही के एक फायर गैराज में जा पहुंचा। तभी जेल के बाहर एक कार आकर रुकती है, उसमें से एक लड़की बाहर निकलती है और उसके थोड़े ही आगे चलने पर उस कार में एक जोरदार धमाका हो जाता है, जिससे जेल में अफरा तफरी मच जाती है। तभी वह कैमरा रूम वाले गार्ड्स जल्दी से नीचे आते हैं और जब एक रे के सेल को चेक करने आता है तो उसके पैरों तले जमीन ही निकल जाती है, क्योंकि रे तो वहां से भाग चुका था। अब बाहर आग बुझा जो रे ने सीक्रेट लेटर लिखा था, वह लेटर इन्हीं दोनों को रिसीव हुआ था। अब उधर दूसरी तरफ जेल में एक ऑफिसर पुलिस वालों को कॉल करता है और कहता है मुझे किसी भी कीमत पर वह रे नामी कैदी चाहिए। अगर वह इस जेल से भाग गया तो हमारी जेल का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। इसके बाद वह गुस्से से कॉल काट देता है। उधर दूसरी ओर अल्ट्रा सीक्रेट जेल की सिक्योरिटी चेक करनी है। ऐसी जेल जिसकी एग्जिस्टेंस दुनिया से पूरी तरह हिडन है, वह नहीं ले सकता और न ही किसी को जेल की लोकेशन के बारे में बताया जाएगा। रे कुछ समय के लिए सोच में पड़ जाता है, लेकिन लेस्टर उसे इस काम के लिए राजी कर लेता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक बन जाएगी। फिर जब रे इस मिशन के लिए जा रहा होता है तो हर्ष उसे बताता है कि उसकी आइडेंटिटी एंथनी नाम के एक टेररिस्ट से बदल दी गई है और वह साथ ही उसकी बॉडी में एक ट्रैकर फिट कर देता है। एबिगेल रे के जाने से पहले उसे एक इवैक्यूएशन सीक्रेट कोड देती है, जिसे वह जेल के हेड को बता कर खिला रही है, मुझे जल्दी से बाहर निकालो। यह सुनकर कैमरा रूम के गार्ड्स का ध्यान उसी की तरफ चला जाता है। इसका फायदा उठाते हुए रे भी चालाकी से आइसोलेशन रूम के नीचे चला जाता है और पाइपलाइन के रास्ते से होते हुए वह बाहर तो आ जाता है, लेकिन बाहर आते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि यह जेल किसी जमीन पर नहीं बल्कि समंदर के बीचों बीच एक बहुत ही बड़े शिप पर बनी है, जो इतनी जल्दी हार मान ले, बल्कि वह जरूर एक दिन हमारे पास आएगा, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन उन दोनों को लेस्टर की बात पर शक होता है, इसलिए वे अपने साथी के सर्च ऑन ऑपरेशन को कंटिन्यू करने का फैसला कर देता है कि वह आजादी के सिवा कुछ भी मांग सकता है। तभी जावेद कहता है कि वह एक दिन के लिए खुले आसमान में जाना चाहता है, क्योंकि आज 50 साल हो गए हैं और उसने आज तक खुले आसमान का मुंह नहीं देखा। अब वार्डन पहले तो थोड़ा सोच में पड़ जाता है, फिर उसे कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ जाने की परमिशन दे देता है। इसके बाद जब जावेद रात को खुले आसमान में सितारों को देख रहा था, तभी वह मौका देखकर ट्रू आता है और उन गार्ड्स को कुत्तों की मौत मारने लगता है। अब दूसरी तरफ रे को वार्डन और गार्ड्स ने चारों ओर से घेर लिया। अब रे उनसे अपनी जान बचाने के लिए वहां एक वाटर टैंक में छिप जाता है। इसी दौरान एक गार्ड शिप की पावर ऑन करता है, जिससे शिप का इंजन का पंखा चालू हो जाता है, जिससे रे डर जाता है, क्योंकि उसे लगा कि अगर वह इस इंजन के पंखे में आया तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।